अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है ना मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगी जो आपको बताती है कि फ़ोनिक्स के ज़रिए आपने बच्चे को रीडिंग करना कैसे सिखानी है। ठीक है। फ़ोनिक्स होता है कि जो हरूफ की है ना, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी आवाज़ों की मदद से जोड़ बना बना कर रीडिंग करना कैसे सिखाई जाती है, वो है फ़ोनिक्स का बुनियादी मतलब ये है। हमारे ज़माने में बल्कि आज से कुछ अर्सा पहले तक भी हम लोग यानी कि ना याद करके इंग्लिश हमने रीड करना सीखी हुई है। हम कहते बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। हमें कोई ये बताता नहीं था कि सी की आवाज़ क्या है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते ख़ुद ब खुद हमें फिर आइडिया हो जाता था, हमारा ब्रेन खुद ये चीज़ ना सेंस कर लेता था कि सी की आवाज़ क की है। लेकिन अब जो है, जो मॉडर्न अभी बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है, उसमें ये है कि पहले बच्चों को जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसकी आवाज़ें बताई जाती है कि इसकी आवाज़ क्या है। ठीक है। उस तरीके से इंग्लिश रीडिंग को सिखाने को कहते फ़ोनिक्स के साथ, यानी कि इंग्लिश रीडिंग विद फ़ोनिक्स। तो इंग्लिश में तो इसकी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको। लेकिन उर्दू में ना मुझे नहीं कोई किताब मिली ऐसी जो ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हो। तो मैंने फिर कुछ अंग्रेज़ी किताबों की मदद से एक उर्दू में बुक कंपाइल की है। ये जो जिसकी आपको नज़र आ रही है पिक्चर ना, ये बुक मैंने कंपाइल की है। तो इसकी मदद से आप अपने बच्चे को, अगर आपको फ़ोनिक्स नहीं भी आते तो भी आप ख़ुद यहाँ से देख के फिर अपने बच्चे को फ़ोनिक्स की हेल्प से रीडिंग करना सिखा सकते हैं बड़े आराम से। यानी अगर बच्चे को स्कूल में फ़ोनिक्स के साथ रीडिंग सिखा रहे हैं तो आप बड़े आसानी से बच्चे को ना घर में उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है और कैसे पढ़ाना है। इसी तरह अगर आप कहीं भी टीचर हैं और आपने नहीं पढ़ा हुआ फ़ोनिक्स के साथ किसी चीज़ को, तो आपके लिए भी बड़ा ईजी है इस चीज़ को ना लर्न करना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे जो बुक है उसका PDF समझ लें वो है। ये जो बेसिक है ना उर्दू रीडिंग, जो इंग्लिश रीडिंग है उसकी ना 3 स्टेप्स हैं। ठीक है। 3 स्टेप्स कैसे हैं कि एक है कि हरूफ की आवाज़ें मालूम होना। पहले स्टेप पे ना बच्चों को हरूफ की आवाज़ें बताते हैं, उसके बाद हरूफ की आवाज़ों को मिलाकर पढ़ना बताया जाता है। ठीक है। और तीसरा ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते, वो मतलब हमने उनको याद करना होता है कि इनको कैसे पढ़ा जाता है। जैसे अंग्रेज़ी बोलने वाले जो लोग हैं ना, जिनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है, वो जैसे उनको बोलते हैं हम बस याद कर लेते हैं कि उनको कैसे बोला जाता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, अगर आप इन 3 चीज़ों को जो है वो सीख लेंगे ना तो बस फ़ोनिक्स यही है सारे का सारा। तो इस बुक में फ़र्दर आगे जो है, पहले मैंने इसी तरह लेटर्स की आवाज़ें बताई हुई हैं। यानी कि ए की आवाज़ कैसी होती है, ए की आवाज़ होती है एज़ इन एप्पल। यानी एप्पल के शुरू में जो ए की आवाज़ है ना, वो ए की आवाज़ है ए। अब ये है कि कुछ लेटर्स हैं जो वॉवल्स हैं, स्पेशली AEIOU, इनकी 1 से 2 आवाज़ें होती हैं। लेकिन शुरू में जो बच्चे को आप शुरू करा रहे हैं ना, तो आपने उनको एक आवाज़ ही बतानी है और उनको वही वर्ड्स पढ़ाने हैं जो उस आवाज़ से शुरू होते हैं। ठीक है। अब ए की आवाज़ ए भी होती है, ठीक है, ए की आवाज़ आ भी होती है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट हमने इसको कराना है कि ए की आवाज़ ए से। ठीक है। एज इन एप्पल, जैसे कि एप्पल के शुरू में इसकी आवाज़ है। बी की आवाज़ क्या होती है, ब। अब मैंने ना बे के ऊपर ज़बर दे दिए ताकि समझाने के लिए कि बे आवाज़ नहीं है, ब आवाज़ है। जैसे कि कैब के आखिर में, ये एक वर्ड है कैब, इसके आखिर में जैसे बी की आवाज़ है ना, ब, उस तरह जो है ना वो बी की आवाज़ वो होती है। इसी तरह सी है, डी है, ई। अब ई की आवाज़ जो है ना वो थोड़ी ए से मिलती जुलती है। ई की आवाज़ होती है एग, जैसे कि ना एग के शुरू में आवाज़ है। सही हो गया। तो इसको लिखना, चूँकि उर्दू में इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें लिखी जा रही थी, तो मैंने साथ में लिख दिया है कि ए के मुकाबले में छोटा मुंह खोलकर आपने ए बोलना है, तो ई की आवाज़ आ जाए, यानी ए। ठीक है। एग याद रखने के लिए आप रख लें कि ई फॉर एग है ना, तो एग के शुरू में जैसे ए की आवाज़ है वो आवाज़ है ई की। तो जब बच्चों को एक दफ़ा ये पूरी अल्फ़ाबेट की आवाज़ें आ जाती है ना, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब जो है 2 हरूफ को जोड़ के पढ़ना सीखना है। अब जैसे यहाँ पे ए और एम है, जब जोड़ के पढ़ेंगे तो ए की आवाज़ क्या है, हमने सीखा है ए, और एम की आवाज़ है म। मीम इसको नहीं बोलेंगे, म, जैसे मीम की आवाज़ है जो वो म, ए म, एम। ठीक है। इसी तरह ए न, एन,
इसके बाद ओ की साउंड है ओ, ठीक है। जो हम अभी शुरू में स्टार्ट करते हैं ना ओ की साउंड सिखाना, वो होती है ओ न, ऑन। तो इस तरह करके ना जब बच्चे को एक दफ़ा लेटर्स की साउंड आ जाएंगी ना, उसके बाद हम उनको 2 लेटर्स को जोड़ के पढ़ना सिखाएंगे। जब बच्चा ये सीख जाएगा तो हम उसके बाद क्या करते हैं कि 3 लेटर वर्ड्स उसको जोड़ के पढ़ना सिखा देते हैं। जैसे ये 3 है ना, CAB, तो हमने इनकी आवाज़ें निकालनी है, क ए ब, क ए ब, कैब। तो जब बच्चे को साउंड्स आती होती है लेटर्स की, तो उसको जोड़ के उसके लिए वर्ड्स बनाना बहुत इजी हो जाएंगे। तो इसी तरह ये बुक जो है ना 3 लेटर वर्ड्स हैं, 3 लेटर वर्ड्स के बाद 4 लेटर वर्ड्स हैं, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स पे आ जाती है। तो इस सारी जो रीडिंग की जो स्टेप बाय स्टेप रीडिंग है ना, इसको मैंने उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट कर दी है। यानी अगर आपको इंग्लिश में उसको करना मुश्किल लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस बुक की हेल्प से बच्चे को आराम से रीडिंग सिखा देते हैं। और मैंने खुद इस तरीके से अपने बेटे को ये रीडिंग सिखाई है और बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव रही है। यानी कि अब वो कुछ भी लिखा हो कहीं भी तो उसको पढ़ लेता है, वो डिकोड कर लेता है कि ये, चाहे उसको उसका मतलब नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उसको रीड कर सकता है कि कैसे रीड करना। अच्छा, एक आध मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देती हूँ जो ज़रा थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो। अब जिस तरह ये जो है ना, यहाँ पे हमने बताया है कि जो CK के साथ, ठीक है, तो CK की आवाज़ क्या होती है, K की आवाज़ जैसे होती है, यानी क, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, BACK लिखा हुआ है, तो हमें ये पता चल गया कि CK की आवाज़ होती है क। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हर जो अभी लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं उसकी हम साउंड लिख देंगे उसकी जगह। तो मैंने लिखा है बी की जगह बे, ए और काफ, और बे और काफ की जो है वो उसको बे और काफ नहीं पढ़ना बल्कि उसकी आवाज़ें पढ़नी है, उसकी आवाज़ निकालनी है। यानी बे की आवाज़ कैसी होती है, ब। तो कैसे हम पढ़ेंगे, ब ए क, बैग, ब ए क, बैग। इसी तरह ह ए क, हैक। इस तरह ल ए क, लैक। तो जब बच्चे को ये पता चल जाता है ना कि बी की आवाज़ ब है, ए की ए है और CK की क है, तो फिर उसके लिए कोई भी इन वर्ड्स में से वर्ड पढ़ना मुश्किल नहीं होता। वो बड़े आराम से ना यूँ चुटकियों में वो सारी ये रीडिंग करता जाता है। तो ये बेसिकली इस बुक में जो है ना ये चीज़ें हैं। तो अगर आप ये बुक वैसे तो अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश फ़ोनिक्स कर सकते हैं तो फिर आपको बहुत बुक्स ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन अगर या आप उसकी ट्रांसलेटेड जो है ये उर्दू में इंग्लिश की फ़ोनिक्स एक्सप्लेन हुई आपको बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको इसकी बाकी डिटेल्स बता दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।